प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधोनिवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कळत्रं विचित्रै समाराध्य मोक्षं प्रयाति। विंटर में पूरा मानसरोवर झील जम जाता है और उसके ऊपर से आप चल भी सकते हैं। उसके पास में एक बहुत बड़ा झील है राक्षस ताल, वो भी पूरा जम जाते हैं और उसके ऊपर से भी चल सकते हैं और मैक्सिमम -45 -50 तक टेम्परेचर हो जाती है। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पैदल जाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि उधर जो रास्ते हैं बहुत कच्चे रास्ते हैं और गाड़ी में बहुत थकान ज़्यादा लगता है। पैदल आदमी को धीरे धीरे जब चलते हैं एक्लेमेटाइज हो जाते हैं तो उसके लिए पैदल जाना ही ज़्यादा आनंददायक रहता है और शरीर के लिए भी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है उसमें। जितना हाइट में जाएंगे हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम रहते हैं, सिर दर्द, खाने पीने का तकलीफ, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब जितना ऊपर जाएंगे ये सब प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, ये सब करने से हाई एल्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। फिर पहली बार हम 1990 में गए थे तो जगह बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए हम बार बार जाने का इच्छा है। तो 1990 से अभी तक हम कंटिन्यू जा रहे हैं, 17 साल हो गए हमको जाते हुए और 2 विंटर में हम वहाँ पर रहे। हर बार हमने ट्रैकिंग करके जाते हैं, 2 बार गाड़ी में गए हैं काठमांडू की तरफ से, बाकी जितने बार भी गए पैदल ही यात्रा में गए, पहाड़ चढ़ के माउंटेनिंग करके गए हैं। उसमें
ट्रैकिंग में जाएंगे तो 2-3 रूट है। एक रूट ऐसे है जिसमें हम 4-5 दिन पहुंच जाते हैं, एक रूट ऐसे है जिसमें 8-10 दिन लगता है। और हम पहली बार जब गए थे उसमें हमको 1 महीना पैदल चलना पड़ रहा था। गाड़ी से जाने में 4 से 5 दिन लगता है काठमांडू से। इनार परिक्रमा जो है कैलाश की एकदम नज़दीक से जो परिक्रमा होता है वो इनार परिक्रमा कहते हैं। और इनार परिक्रमा बहुत ही कठिन रहता है क्योंकि कैलाश की नज़दीक जो है बहुत ग्लेशियर्स होता है, बहुत अप डाउन होता है, बहुत क्लाइंबिंग करना पड़ता है, बहुत स्टोन्स आते हैं और 20,000 फीट तक चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम दिखाई देते हैं और उसमें क्लाइंबिंग भी करना पड़ता है। तो इसमें 4-5 दिन लगता है इनर परिक्रमा में, और आउटर परिक्रमा में 3 दिन लगता है। वो कैलाश की बहुत दूर से परिक्रमा होते हैं, 1-2 जगह कैलाश एकदम नज़दीक दिखता है, बाकी कैलाश उसमें दिखता ही नहीं। और आउटर परिक्रमा में सब रास्ते में रहने का खाने का सब व्यवस्था है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ बीच में एक जगह आता है 19,000 फीट हाइट तक चलना पड़ता है, डोलमा पास जगह का नाम है। तो 19,000 फीट हाइट तक चलने के बाद फिर उसके बाद डाउन आते हैं तो परिक्रमा पूरा हो जाता है। मानसरोवर में पशु पक्षी बहुत है और राजहंस है मानसरोवर में, और बहुत सारे अलग अलग किस्म के पक्षी हैं। वो नवंबर में बहुत ज़्यादा आते हैं और विंटर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अप्रैल में होते ही वो धीरे धीरे पक्षी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ आदमी आने लगते हैं तो पक्षी चले जाते हैं। कुछ संख्या में पक्षी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं। और मानसरोवर के किनारे खरगोश, जंगली घोड़ा और कैलाश में जंगली भेड़ा ये सब देखने को मिलता है। मेरा कैलाश की जो बाहर का परिक्रमा है 104 परिक्रमा हो गया है, और अंदर का परिक्रमा 23 परिक्रमा हो गया है, और नंदी का परिक्रमा 4 बार हो गया। मानसरोवर का परिक्रमा 22 बार हो गया। गौरीकुंड कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा मार्ग में आते हैं और वो 19,000 फीट हाइट में है। तो ऐसे कहते हैं कि पार्वती यहाँ स्नान करने आते हैं। गौरीकुंड के पास में एक जगह है डोलमा पास, तो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, फिर गौरीकुंड का पानी भर के प्रसाद के रूप में यात्री लोग लाते हैं। मानसरोवर और राक्षसस्थल दोनों पास पास में ही है। मानसरोवर से राक्षसस्थल देखने में बहुत सुंदर है और उसमें कोई कीचड़ नहीं है, कोई बाढ़ से नहीं है, एकदम पानी बहुत स्वच्छ है, लेकिन उसमें यात्री लोग स्नान वान नहीं करते हैं, इसलिए वो साफ़ सुथरा है। और मानसरोवर में बहुत यात्री साफ करते हैं, इसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं, अंदर मछली भी है और किनारे दलदली कीचड़ भी रहते हैं। और इसमें मानसरोवर में घंटों 1-2 घंटे के अंदर अंदर कलर चेंज होता है। इसमें कभी बादल आते हैं तो अलग कलर हो जाते हैं, कभी हवा चलते हैं अलग कलर हो जाते हैं। सनराइज सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है मानसरोवर। नंदी परिक्रमा बहुत ही कठिन परिक्रमा है, और जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं सामने नंदी दिखाई देते हैं, तो कैलाश पर्वत के सामने एक पर्वत है जो नंदी पर्वत है, और नंदी जब परिक्रमा करेंगे तो कैलाश को स्पर्श हो जाते हैं, कैलाश को स्पर्श करके निकालना पड़ता है। तो नंदी परिक्रमा के साथ साथ कैलाश की भी स्पर्श हो जाते हैं। और नंदी परिक्रमा 20,000 फीट हाइट तक चलना पड़ता है और बहुत कठिन परिक्रमा है। टेम्परेचर कैलाश में जून जुलाई अगस्त जो है +5 से 20 डिग्री तक रहते हैं, और नवंबर अक्टूबर में फिर ठंडा शुरू हो जाता है। अक्टूबर से ठंडा 0 डिग्री से शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। विंटर में -50 तक -60 तक हो जाता है विंटर टाइम। मेडिटेशन मतलब ध्यान है। तो मानसरोवर जब जम जाता है, पूरा फ्रीज हो जाता है, और उसमें जो लहर की आवाज़ वगैरह आता है सब बंद हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, और पक्षी भी सब उड़ के चले जाते हैं। ऊपर से बर्फ़ ढकने से लगता है कि पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो उसी समय लगता है कि मानसरोवर ध्यानस्थ हो गया, समाधि में चले गए एकदम, क्योंकि चारों ओर एकदम शांत वातावरण होते हैं, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आता है। तो मन जैसे शांत होने से एकदम शीतल हो जाता है। तो मानसरोवर भी ऐसे ही समाधि चले गए लगता है। विंटर में जो राक्षसस्थल है मानसरोवर से ज़्यादा मजबूती में है। विंटर टाइम में जो मानसरोवर से ज़्यादा राक्षसस्थल ज़्यादा मजबूती में जम जाते हैं, और उसके ऊपर से आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। बीच में एक आइलैंड है
राक्षस ताल के, उस आइलैंड में भी जा सकते हैं जमने के बाद। और उस आइलैंड से चारों ओर को दृश्य बहुत ही मनोरम रहता है। सुमेरु पर्वत जो कैलाश पर्वत है, चारों ओर से शिवलिंग का शेप में बना हुआ है और 3 से 4 हज़ार फीट तक एकदम सीधा है। पूरा हिमालय के बीच में ये मेरू की तरफ बैठा हुआ है, इसीलिए इसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। जैसे माला में मेरू होता है, पूरा हिमालय जो रेंज है उसके बीच में और ऊपर एकदम माला के मेरू की तरफ दिखता है, इसलिए इसको सुमेरु कहा जा सकता है। हिमालय में जब सारा बर्फ़ से ढक जाता है, चारों ओर पूरे सफ़ेद ही सफ़ेद हो जाती है, तो लगता है कि हिमालय भी एकदम समाधि में चले गए हैं। शुरू में जब हम 1990 में कैलाश मानसरोवर यात्रा गए थे, तो उस समय 200 भारतीय यात्री जाता था हर साल। धीरे धीरे चाइना और इंडिया गवर्नमेंट का रिलेशन अच्छा होने से अभी प्राइवेट से भी खोल दिया है और काठमांडू के थ्रू भी बहुत आदमी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं। एक साल में 5-6 हज़ार आदमी कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। सेफ्टी के लिए खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है, जैसे शरीर तबीयत खराब ना हो जाए। तिब्बत जो है पठार क्षेत्र है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो सारे सामान अपने साथ में ले जाना पड़ता है। मेडिकल किट वगैरह जो है पूरा साथ में ले जाना पड़ता है। शुरू में जब हम कैलाश मानसरोवर गए थे तो वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं था, चारों ओर एकदम साफ सुथरे थे, कोई सिंथेटिक गंदगी नहीं दिखता था। लेकिन धीरे धीरे यात्री जितना बढ़ रहा है, वहाँ पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है और मानसरोवर का पानी भी प्रदूषित नज़र आते हैं। चारों ओर बड़े बड़े बिल्डिंग भी बन गए हैं, यात्री बहुत आते हैं, गंदा बहुत करते हैं। कैलाश परिक्रमा के लिए बेस कैंप जो है कैलाश का दार्चेन है। दार्चेन से तारपोचे तक गाड़ी में जा सकते हैं। कोई कोई आदमी पैदल भी जाते हैं, जिसका थोड़ा जल्दी पहुंचना है कि आराम से जाना होता है, दारपोचे तक पहुंच सकता है। फिर दारपोचे से 15 किलोमीटर है डेरापुक। डेरापुक में रात को रुकने के लिए गेस्ट हाउस है, वहाँ रुक सकते हैं। और कैलाश जो है सबसे नज़दीक डेरापुक से दिखता है। डेरापुक के बाद 20 किलोमीटर है जंगजुतुलपुक। तो बीच में एक डोलमा पास आता है, 19,000 फीट हाइट, उसको क्रॉस करके जुतुलपुक पहुँचते हैं। जुतुलपुक से 10 किलोमीटर फिर तारचेन आके पहुँच जाते हैं। तो 5 किलोमीटर तक गाड़ी का रास्ता है और 5 किलोमीटर पैदल। 5 किलोमीटर पैदल आके कोई कोई गाड़ी में भी आते हैं, कोई कोई पैदल भी आ जाते हैं। तो परिक्रमा पूरा आ जाता है कैलाश की। और मानसरोवर परिक्रमा इंडियन यात्री लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि मानसरोवर जो है लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है और इसमें एक दिन में 30-40 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो तेज़ धूप लगता है, ठंडे हवा लगता है, तो आदमी को बहुत कठिन होता है 4-5 दिन में परिक्रमा करना। तो इसलिए आजकल मानसरोवर के किनारे किनारे गाड़ी चलते हैं, ज़्यादातर आदमी गाड़ी से परिक्रमा करते हैं। पहले आदमी पैदल परिक्रमा करते थे, वो भी आधा परिक्रमा करते थे, क्योंकि आधा जो रास्ता है उसमें बड़े बड़े नदी आता है, गहरा नदी है, बीच में दलदली हिस्सा भी आता है, तो चलना संभव नहीं हो पाता था। पहले आधा पैदल करते थे, आधा गाड़ी में करते थे। आजकल पूरा गाड़ी में करने के लिए व्यवस्था है, पूरा मानसरोवर परिक्रमा गाड़ी में हो जाते हैं। खाने पीने के लिए जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनको सारे खाने पीने के सामान यहाँ से ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इंडियन खाना नहीं मिलता है, वहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ खाना मिलता है और नॉन वेज रहता है। तो इंडियन खाने में हाई एल्टीट्यूड में स्टोमक प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, तो सिंपल फूड खाना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी सिंपल फूड खाना पड़ता है और वो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। कैलाश मानसरोवर में हम तो गुफा में रहते थे, हमको गुफा ही अच्छा लगता है, तो गुफा के बाहर हर समय मानसरोवर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत दिखता था। तो वहाँ का एक शांत वातावरण और सरोवर के किनारे जो एक अलग तरह का अनुभूति, वो ही एक बहुत ही अच्छा लगता था। बाकी वहाँ कोई चीज़ प्राकृतिक सौंदर्यता के अलावा वहाँ और कोई चीज़ देखने के लिए नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट धीरे धीरे वहाँ पर रोड बना रहे हैं और कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो आने जाने के लिए और रहने के लिए सुविधा तो हो गया है, लेकिन वहाँ
साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया। और सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब हीट ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ जो विंड है, विंड ठंडा है। विंड ठंडा होने के कारण टेम्परेचर नहीं लगता है। जहाँ विंड नहीं है वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो प्लास्टिक भी पिघल जाता है। सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं है और एकदम आसमान भी बहुत नीला दिखता है, ब्लू स्काई दिखता है। और मानसरोवर में सूरज उदय के जब रिफ्लेक्शन पड़ता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और दोपहर में जब धूप तेज हो जाते हैं तो बहुत गर्म लगता है। लेकिन जहाँ हवा होगा वहाँ गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हवा बहुत ठंडा है। और जहाँ धूप होगा, हवा नहीं होगा, वहाँ बहुत ही तेज धूप लगता है, ऐसे तक कि प्लास्टिक भी पिघल जाता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन ना होने के कारण धूप एकदम तेज़ी से आता है। तो धूप की चश्मा यूज करना वहाँ ज़रूरी है, नहीं तो आँख भी खराब हो सकता है। मानसरोवर जो कैलाश है मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि जो ध्यान है, ध्यान के लिए एकाग्रता और एकांतता जरूरी है। तो मानसरोवर ऐसे एक जगह है जहाँ एकांतता है, और वहाँ जाने से एकाग्रता बनता है, और एकाग्रता से ध्यान का स्थिति बनता है। ध्यान ऐसी एक चीज़ है कि आदमी को साधन भजन में और आध्यात्मिक जीवन में कि सांसारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान। ध्यान करने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ही शांति मिलता है। ध्यान हर आदमी के लिए एक अमूल्य चीज़ है। मानसरोवर की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अच्छा है, और अलग अलग साइड से अलग अलग तरह का दिखता है। और उसमें 4 दिशा में 4 मंदिर है, और वो हिंदू मंदिर नहीं है, बुद्धिस्ट मंदिर है, उसको गुम्पा कहते हैं। सिरलुम गुम्पा है, टुगु गुम्पा है, और गुसल गुम्पा है, चिव गुम्पा है। 4 दिशा में 4 गुम्पा है, और वहाँ रहने के लिए जगह भी है। और मानसरोवर का खासियत ये है कि हर थोड़ा देर में उसका मानसरोवर का कलर चेंज होता है, और वो अलग अलग तरह का दिखता है। प्रकृति अलग अलग कलर चेंज करते हैं, और वहाँ अलग अलग मौसम में, बरसात के मौसम में है, गर्मी के मौसम में, सब मौसम में अलग अलग तरह का अनुभव होता है। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का। जो प्रकृति प्रेमी है उसके लिए मानसरोवर से और अच्छा जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र है वो स्वयं भगवान की निवास स्थान है। जो देवादिदेव महादेव है वो भगवान के निवास स्थल है। तो वहाँ जाने से मेरे को ये लगा कि आदमी को शांति से रहना चाहिए, और दूसरे को भी शांति से रहने का मौका देना चाहिए। आदमी के अंदर एक प्रवृत्ति होता है दूसरे में तंग करने के, और तंग करके जो खुशी मिलता है वो खुशी जो है अच्छा नहीं है। अपने को शांति से रहना चाहिए, दूसरे को भी शांति से रहने का मौका देना चाहिए। मेरा लिखा हुआ जो एक किताब है sumeruparvat.com, तो बहुत जाति लोग हमको ये कहते थे अब इतने साल यहाँ रहे हैं तो कैलाश मानसरोवर के बारे में आप आदमी को मैसेज दीजिए, जिसके कारण हमने एक बुक लिखा है। बुक का नाम है सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत की जो 12 साल हमारा जो एक्सपीरियंस है सारे इस बुक में है। विंटर में कैसे रहता है, गर्मी में कैसे रहता है, क्या टेम्परेचर रहता है, वहाँ का केमिकल एनालिसिस क्या है, मानसरोवर में और राक्षसताल में क्या क्या डिफरेंस है, मानसरोवर में क्यों स्नान करते हैं, राक्षसताल में क्यों नहीं स्नान करते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करके सारे निष्कर्ष निकाला है। और वहाँ का जो पत्थर मिट्टी सबको केमिकल एनालिसिस करके सब ये बुक में दिया हुआ है। जो क्या क्या कारण है, यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है और यहाँ जाने से शरीर के लिए फायदाकारी है। हर क्लाइमेट में कैसे मौसम रहता है, क्या टेम्परेचर रहता है, कितना बारिश होता है, वहाँ पशु पक्षी कैसे है, पूरा जानकारी इस बुक में है। और ये जाति लोग ही हमको रिक्वेस्ट करते थे कि हम लोग इतने दूर से आते हैं और यहाँ कोई है ही नहीं बोलने के लिए, समझाने के लिए, तो आप इसके बारे में कुछ कीजिए। तो मैं तभी इस बुक का खुद ही फोटोग्राफ्स किया है और खुद ही लिखा है और खुद ही पब्लिश किया है, क्योंकि हर आदमी को जानकारी मिले कैलाश मानसरोवर क्या है, क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है।
तो जब कैलाश जाने वाला आदमी 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके जाते हैं और वहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता है तो उनको बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमने ये बुक का प्रकाशित किया है और इसमें बहुत से आदमी को फ़ायदा होता भी है और बहुत आदमी को अच्छा भी लगा है इस किताब से। और इसके लिए हमने एक वेबसाइट भी बनाया, sumeruparvat.com है और naturalitem.com, दोनों साइट में ये बुक उपलब्ध है। और इस बुक कहाँ मिलेगा उस साइट में सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। कैलाश के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो हमको ईमेल कर दिया है, तो हर यात्री को मैं मदद करने के लिए। हमारा एम्बिशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जन्म लिया मरने के लिए, बीच में टाइम पास करने के लिए। तो बढ़िया ज़िंदगी बीते, सबको आनंद आए, हम भी आनंद में रहे, किसी को दुख ना पहुंचाए, यही हमारा एम्बिशन है। स्पेशल कोई एम्बिशन नहीं है हमारा।